मैंने स्प्रे लगा दिया है, अब थोड़ी देर आराम से इधर ही बैठिए, है ना? हाँ, फोन दीजिए ना मेरा। तब से ना मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, वीडियो भी आया था। मैसेज आए थे, कहाँ चले गए? वीडियो भी नहीं दिख रहा है। लो, ये मेरा फोन हवाई जहाज पे कैसे चला गया? अब फोन की चिंता छोड़, लालू की बारात का फोन आया था। हाँ, परसों बात हुई थी। क्या कह रहा था, कब आ रहा है? कहाँ आग लगी है जो मैसेज पे मैसेज आ रहे? लो, 100 वर्ष आपने याद किया और जामनगर से फोन आ गया। तो बात कर ना। हाँ हाँ, हेलो, हाँ, जय श्री कृष्ण। I knew it. समर के बिना लाइफ वैसे ही बहुत मुश्किल थी। अब तो लोग ताने मार मार के मुझे सीधे सी बात डालेंगे। घर से निकलना, काम करना तो दूर की बात है, लोग सांस लेना भी मुश्किल कर। समर को गए हुए 2 महीने नहीं हुए और तो गुलछने उड़ाने लगी है। पूरे मोहल्ले वाले ने इन लोगों की रासलीला देखी है। बा ने तो पहले भी मेरा घर से आना जाना सब बंद कर दिया था, अब तो उनको एक वजह भी मिल गई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं उनसे लड़ भी नहीं सकती। अब क्या होगा, क्या होगा? दीदी प्लीज मत रोइए, हम अपने अपने सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि ये वीडियो नकली है और हम इसको रिपोर्ट भी कर देंगे ताकि वीडियो डिलीट हो जाए। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। कैसे साबित करेंगे कि वीडियो मॉक्ड है? किस किस को जाके साबित करेंगे? किस किस को जाके बताएंगे? सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दूर रहो मुझसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तुम यहाँ आते ना ये सब होता। तुम्हारा क्या गया? तुम लड़के हो, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उंगलियां उठती है लड़की पे, सहना सुनना भुगतना पड़ता है लड़कियों को। तुम यहाँ क्यों आए? अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था, अकेडमी में स्टूडेंट्स कम थे लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी हमें। तुम आए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। तुम सिर्फ नाम की तपिश नहीं हो, तुमने सच में मेरी जिंदगी में आग लगा दी। मेरी खुशियां, मेरी इज्जत, मेरी सब जला दिया तुमने। चले जाओ, मेरी डांस अकेडमी, मेरी जिंदगी, इस शहर से दूर चले जाओ, बस चले जाओ तुम। Go यार, go away। बा जल्दी आइए। बा आखिर ये क्या कर रही हैं आप? बा जल्दी आइए, प्लीज शट अप। ओके आखिर दीदी क्या कर रही हैं आप? शट अप रोमिल। अभी बा को मत दिखाइए, जल्दी प्लीज। आइए, बा जल्दी आइए आखिर प्लीज। बा की तबीयत खराब है और डिम्पी का दिमाग खराब है, समझे? बा आई बेग यू प्लीज शट अप रोमिल। बा कहाँ है आप? प्लीज जल्दी आइए। अरे मत करो क्या ये। हुआ? हाँ, क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सर पे उठा के रखा है? बाबूजी कुछ नहीं, आप प्लीज अंदर जाइए, आप रूम में ये जाइए। देखिए आपकी लाडली बहू डिम्पी क्या गुल खिला रही, देखिए। मैंने कहा था डिम्पी को इतना सर पे चढ़ाओगे तो वो कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। आप लोगों को बाकी की सही बात भी गलत लगती है। अब देखिए अपनी क्रांतिकारी बहू के कारनामे। बा आपकी लाडली बहू का एमएमएस वायरल हो गया है, मतलब पूरी दुनिया में पता चल गया है कि शाह खानदान की बहू कितनी कैरेक्टरलेस है। आखिर दीना प्यार, साफ साफ दिख रहा है वीडियो फेक है, वीडियो मॉक्ड है, आप झूठ बोल। पकड़े जाने पर कोई भी ऐसा ही बोलेगा। सीरियसली?
यार मुझे तो आप इतनी स्मार्ट और समझदार लगती थी, पर आप तो एक नंबर की अनपढ़ गवार जैसी बातें कर रही हैं। देख रहा हूँ वीडियो पे, क्या आप झूठ क्यों बोल रही हैं? एक होता तो वीडियो वायरल नहीं होता। बाकी बस आग में घी डालने का काम मत कर बेटा। बाबा एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई जिसमें किसी का भी चेहरा उठा के किसी भी वीडियो पे लगा दिया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी सफर कर रहे हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी डिम्पी गलत नहीं है लीला, अरे ये नकली वीडियो है। चलो मान लिया कि ये वीडियो नकली है, लेकिन असली भी तो हो सकता है। अब देखिए ना, बुरा मत मानिए, लेकिन डिम्पी जवान है, वो लड़का जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते रहते हैं। अब मैंने तो अपने गुरुकुल में बहुत देखा है कि ऐसे यंगस्टर्स ना एक दूसरे के साथ डांस करते करते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद उन दोनों का अफेयर हो जाता है। लेकिन प्रेग्नेंट होके भी ऐसी हरकतें, हाउ डिस्गस्टिंग। मैंने डिम्पी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस चुप हो जाओ सब। खबरदार खबरदार, किसी ने उस पे उंगली उठाई तो देख लीला। वो सुनो बस बस बस, तू गलत नहीं है बेटा। बाहर नहीं समझेंगी ना, लोग नहीं समझेंगे। वो जब मैं गोलगप्पे खा रही थी तब इतने ताने दे रहे, तो अब तो डिम्पी, मम्मी ये समाज अब मुझे जीने नहीं देगा। अगर मेरे पेट में सब्र की निशानी नहीं होती ना तो मैं कब कब मर जाती। चुप चुप, खबरदार खबरदार, जो ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में लाए तो समाज का क्या है, वो तो हमेशा से ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। अरे जब मैं और अनुज दोस्त थे तब इसी समाज ने मेरे चरित्र पे भी उंगली उठाई थी। वो पल मेरे लिए मर जाने के बराबर था, लेकिन मैं लड़ी क्योंकि मैं गलत नहीं थी। लड़ना पड़ता है बेटा, बार बार लगातार हर कदम पे लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ेगा। कभी हालात से लड़ना पड़ेगा, कभी समाज से लड़ना पड़ेगा, कभी लोगों की सोच से लड़ना पड़ेगा। अगर गलत नहीं है तो लड़ना पड़ेगा। आज ये वीडियो है, कल कुछ और था और कल को कुछ और होगा, तब भी ऐसे ही हार मान के बैठ जाएगी तू? अरे लोगों को काम ही क्या है ताने देने के अलावा, और ताने देने के लिए ना किसी को वजह की जरूरत नहीं होती, बस मौके की जरूरत होती है। बात से डर रही है, बात से मैं हमेशा लड़ते आई हूँ, उनकी गलत सोच को लेकर हमेशा लड़ते आई हूँ। कभी अपने लिए लड़ी हूँ, कभी अनुज के लिए लड़ी हूँ, कभी अपने बच्चों के लिए लड़ी हूँ। तो तुझे क्यों लगता है कि तेरे लिए नहीं लड़ूंगी? मैं हूँ, तेरे साथ खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी। और बेटा तेरे साथ सिर्फ मैं ही नहीं हुआ, अनुज भी है, मुकुश भाई भी है, बापूजी है, रोमिल है, सब है। सब जानते हैं कि तू गलत नहीं है। रोना बंद कर, बस 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 बेटा। ले पानी पी ले और ये गोली खा ले, वरना बीपी बढ़ जाएगा। ले लीला, इसीलिए उसे बाहर काम करने से रोक रही थी, पर न डिम्पी ने सुना न अनुपमा ने। देखो क्या हो गया। कोई गारंटी नहीं है कि कोई घर बैठेगा तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। आजकल सबके पास फोन है, इंटरनेट है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। पर हमारे साथ ही क्यों? हमें ही गोली लगे, हमारा ही नकली वीडियो बने, हम ही शिकार बने। हमारे परिवार के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है वो बाद में सोचेंगे, अभी ये सोच कि करना क्या है आगे। क्या करना? जीवन भर मुंह छुपा के रहना। मुंह तो वो छुपाते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो। हमारी डिम्पी गलत नहीं है। किस किस को समझाएंगे कि डिम्पी गलत नहीं है? किस किस को ये साबित करेंगे कि ये वीडियो नकली है?
किस किस का मुंह बंद रखेंगे? मैं जब बोलती हूँ तो सबको बुरी लगती, पर मैं डिम्पी को रोक रही थी वो मेरे लिए नहीं, उसके खुद के लिए, उसके भले के लिए। तो क्या करे? कुछ होने के डर से लड़कियां घर से निकलना बंद कर दे, अपना काम करना बंद कर दे। नहीं नहीं, निकलो निकलो और जेलो। लोग सिर्फ डिम्पी का नहीं, उसके होने वाले बच्चे का जीना भी हराम कर देंगे। अरे मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं भाई चिंता करती हूँ इसलिए रोकती हूँ, टोकती हूँ। भगवान न करे और कल मुझे रास्ते पे चलते कुछ हो गया, मैं गिर गया, तो यही कहेगी ना तू, तुम्हें तो घर पे लेटे रहना चाहिए ताकि कम से कम तुम गिरोगे तो नहीं। अब कौन सी बात के साथ जोड़ रहे हो? नहीं, दोनों सेम है। तू सिर्फ अपनी गलत सोच को फिक्र का नाम देके बहू बेटियों का रास्ता रोक रही है। रोक सकती तो बात ही क्या थी, पर नहीं रोक पाई ना। अब देखो उसी राह पे चल के कौन सा मेडल जीत लाई है आपकी बहू बेटियां। तो ठाकुर जी जाने कि क्या होगा आगे। झनक, इतने महीनों बाद अपनी दोस्त की याद आई गई ना तुझे? याद तो हमेशा आती है यार। याद आती थी तो कॉल क्यों नहीं करती थी? लाइफ कुछ ऐसा फंसा देती है कि दोस्ती के रूट की सारी लाइनें व्यस्त हो जाती है। तूने मेरा वीडियो देख के मुझे कॉल किया है ना? तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि तू हिम्मत मत हारना। याद है जब माँ गुजर गई थी तो लोगों ने मुझे कितना सताया था, लेकिन तू मेरे साथ थी और आज तेरी परेशानी में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। थैंक्स झनक। देख डिम्पी, जिंदगी ना सबको नचाती है और हम सबको नाचना पड़ता है, लेकिन तू और मैं अपने बैच के ना बेस्ट डांसर्स हैं। हाँ, वो भी ऐसे कि आंगन टेढ़ा हो तब भी नाचे, पूरी अदा और पूरे ग्रेस के साथ। तू अपना ख्याल रखना, कभी मत सोचना कि तू अकेली है। तेरी झनक हमेशा तेरे साथ है। थैंक यू झनक, तू भी अपना ख्याल रखना। मैं जल्द आऊंगी मिलने, तुझसे भी और अनुपमा आंटी से भी। बाय। देखा, दुनिया भले ही खिलाफ है लेकिन दोस्त साथ है। एक और बात कहूं, लोग तेरे साथ गलत कर रहे हैं तो तूने भी टीटू के साथ सही नहीं किया। मम्मी, ये सब उसी की वजह से हुआ है। नहीं, ये सब उसके साथ भी हुआ है। वो भी गुस्सा कर सकता था। जैसे तूने उस पर सारा का सारा दोष डाल दिया, वैसे वो भी तुझे दोषी ठहरा सकता था, है कि नहीं? वीडियो में वो भी तो है ना, और तू तो जानती है कि वो सोशल मीडिया पे कितना पॉपुलर है, कितने सारे फॉलोअर हैं उसके। तो सोच उस पर इस वीडियो का कितना असर हुआ होगा। उसके सारे फैन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। ये सोशल मीडिया वगैरह पे जिसका थोड़ा भी नाम होता है ना, जिंदगी में भी किसी का थोड़ा भी नाम होता है ना, उसे उस नाम की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और बेटा, इज्जत सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है। वो बेचारा कितनी मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ा है, कितनी मुश्किल से ऊपर आया है, नाम कमाया है। इस वीडियो का उस पर कितना असर हुआ होगा। उसकी वो इमेज को कितना धक्का पहुंचा होगा, सोचा है तूने? उसने ये वीडियो नहीं बनाया, ना ही उसने ये वीडियो वायरल करा है, फिर भी सब उसकी गलती। कैसे? तूने गुस्से में सारा का सारा दोष उस पर डाल दिया। सही नहीं है डिम्पी। तू उस बेचारे टीटू से तो लड़ ली, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी। सर उठा के जीने के लिए हर कदम पे लड़ना होगा। दुनिया और दुनिया के ताने सुनने के लिए तैयार रहना होगा। चलिए। अनुपमा हमेशा फैमिली फैमिली करती है, लेकिन फैमिली भी ऐसी है कि अपनी फैमिली कहने को भी शर्म आए। बाकी ने घर से भागकर शादी की। आपको पता है, तोशु और वनराज, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तोशु का भी। और काव्या के पेट में जो बच्चा है वो तो आप जानती है ना, उसके एक्स हस्बैंड अनिरुद्ध का है।
किंजल अपनी सारी जिम्मेदारी को छोड़कर अपने पति को लेकर यूके चली गई है और बची कुची कसर तो डिम्पी पूरी कर रही है। अनुपमा पूरी दुनिया को संस्कारों के और मोरालिटी के पाठ पढ़ाती रहती है, लेक्चर्स देती रहती है, लेकिन अपने खुद के बच्चे कितने बदतमीज और बेशर्म है। डिम्पी को ही देख लो, जब बाबूजी अपने घर में थे तो वो यहाँ आ गई, यहाँ रह रही थी, और अब ये लोग जब यहाँ पर आ गए तो वहाँ चली गई। क्यों? ताकि कोई उसे टोके ना, नजर ना रखे उस पे, कुछ भी कर सकती है वो फिर। पता नहीं इनकी चालाकियां क्यों मेरे बेटे की समझ में नहीं आ रही है। अरे ये अनुपमा का परिवार है, उसे जो करना है वो करे, लेकिन मेरा बेटा क्यों उनकी गुलामी कर रहा है? अरे ये सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही क्या आपको? अनुपमा को अपनी बेटी इसीलिए तो कहते हैं ताकि अनुपमा के थ्रू अनुज का फायदा उठाए। बस कीजिए, मैं पूजा में हूँ, 2 मिनट शांति से पूजा तो करने दीजिए। लीला बहन, अगर आपको शांति चाहिए थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपके अपने घर ही रह जाती, वहाँ वैसे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। अनुज मान से यहाँ लेकर आए, इसलिए आए, वरना आते ही नहीं। हाँ, वो भी क्या करता? आप लोग बार बार अनुपमा को वहीं बुलाते हो, लाना पड़ा उसको यहाँ पर। गलती हो गई जो अनुपमा को बुला लिया, गलती हो गई जो यहाँ आए। कल सुबह होते ही अनुज को बताकर हम लोग चले जाएंगे। जाना है तो जाइए ना, बताकर जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो आपको रोक ले इसलिए ना? अरे इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? अब जाना ही है तो चुपचाप जाइए, जैसे आपने आपके घर पर मुझे इतना सुनाया था और मैं चुपचाप निकल गई थी, उसी तरह से जाइए, आपके घर जाइए और आपकी बहुओं को संभालिए जो आप लोगों का नाक कटा रही है। मालती देवी जी, फिर वो लड़के डांस एकेडमी पहुंच गए। उन्होंने वहां बकवास की तो टीटू ने उन्हें बहुत मारा, बहुत पीटा। इसका मतलब उन लड़कों ने तेरा झूठा वीडियो तुम लोगों से बदला लेने के लिए बनाया। मम्मी, ओ डांस वाली मैडम, कैसी लगी वीडियो? मजा आया ना? बताओ बताओ। अब देख, आंटी के अंदर ना साउथ का राउडी जाग रहा है। तो बनाना, इस आंटी का भी वैसा वाला ही वीडियो बना। हाँ, आंटी भी माल लग रही है। ले बनाना। झूठा वीडियो बनाएगा? देख डिम्पी, देख, ये है तेरा समाज, जिनसे छुप के तू घर में डर के बैठना चाहती है। तू जितना डरेगी ना बेटा, ये लोग उतना डराएंगे। इसलिए डर मत, लड़ इन लोगों से, लड़ इन लोगों से लड़। मैं हमेशा तेरे पास नहीं रहूंगी डिम्पी। तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और औरत कमजोर नहीं है, औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना तुम लोग। डिम्पी तू कमजोर नहीं है बेटा, तू पहले भी लड़ी थी और जीती थी, अब लड़।